अस्सलाम वालेकुम जी। 5 दिन में 3 किलो वजन कम करें। आज मैं 2 टॉपिक्स एक वीडियो में कर रही हूँ। पहला टॉपिक ये होगा कि क्रैश डाइट प्लान के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और दूसरा ये होगा कि 5 दिनों में 3 किलो वजन कैसे कम हो सकता है। और दोनों चीजें क्यों मैं इकट्ठी बता रही हूँ वो भी हम इसका कनेक्शन भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि क्रैश डाइट प्लान जैसे 5 दिनों में 3 किलो वजन कम करने से क्या नुकसान आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो वजन कम होता है ना, ये होता ही आपका वाटर वेट है। वो जो पफीनेस हुई होती है, वो जो स्वेलिंग फेस पे होती है, आंखों के इर्द गिर्द होती है, वो जो एक ब्लोटेड सी फीलिंग आ रही होती है 5 दिन के अंदर अंदर जब आप वजन कम करते हैं, तो वो बेसिकली वो वाटर रिटेंशन, वो पफीनेस कम होती है। फैट कम करना इतना आसान नहीं होता। दूसरी चीज, जो मसल लॉस है वो ज्यादा होता है जब आप क्रैश डाइट्स करते हैं, फैट लॉस कम होता है। अब मसल को लॉस कर लेना वो इतना मुश्किल नहीं होता। जरा क्रैश डाइट करेंगे मसल आपका रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन उस मसल को दोबारा से बनाना बहुत मुश्किल होता है। मसल दोबारा बनाना एक चैलेंज होता है। आप जिम करते हैं, आप अपना प्रोटीन पूरा करते हैं, आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो नुकसान कर लेना अपना बहुत आसान है और वो हमेशा से हम जानते हैं कि बहुत आसान है। लेकिन उसके बाद अपनी चीज को दोबारा, अपना बैंक दोबारा से भरना, एक दफा आप शॉपिंग पे जाते हैं, अपना बैंक अकाउंट खाली कर लेना कितना आसान है, मगर उस बैंक को दोबारा भर लेना बहुत मुश्किल है। एंड यही चीज मसल के केस में भी है। लॉस बहुत ईजी है, उसको गेन करना बहुत मुश्किल है। तीसरा हमारे पास ये नुकसान आता है कि आप इतनी एफर्ट करते हैं, आप 10 दिन, महीना, 2 महीने, 4 महीने क्रैश डाइट प्लान्स पे रहते हैं, लेकिन ये वेट उसी वक्त बाउंस बैक करना शुरू कर देता है द मोमेंट आप क्लीन ईटिंग पे भी इवन वापस आते हैं, नॉर्मल ईटिंग पे वापस आते हैं, आप रोटी चावल की तरफ वापस आते हैं, आप अपना वेट जो है वो दोबारा बाउंस बैक कराना शुरू कर देते हैं। और अगला पॉइंट, पहले ना मेरा बड़ा मजाक उड़ता था जब मैं एक बात कहती होती थी कि वो सुना है कि फलां बंदे ने इतनी डाइटिंग की कि उसको शुगर हो गई, तो अक्सर मुझे पता चलता था जी फलां डाइटिशियन आपका मजाक उड़ा रही थी ये बैठ के कि ये कौन सी शुगर होती है। एंड अब मैं आपको बताती हूँ, इसको कहते हैं डायबिटीज टाइप 5 और ये अफ्रीका एंड एशिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, जो कि होती है मेल न्यूट्रिशन की वजह से। जब आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होते, जब आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं, तो उस केस में आपका पैंक्रियास सही तरीके से, लबलबा सही तरीके से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फिर आपको डायबिटीज टाइप 5 हो सकती है। ये कॉमन ज्यादा एशिया अफ्रीका में है, वैसे पूरी दुनिया में है, लेकिन कॉमन ज्यादा एशिया और अफ्रीका में है बिकॉज मेल न्यूट्रिशन ज्यादा है भी यहीं पे। ये इसका अगला साइड इफेक्ट है। फिर जो खवातीन कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, अगर उनको भी जाहिर है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, तो फर्टिलिटी के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, कंसीव करने में इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। अगर मेल है वो भी कंसीव करने में उसको भी प्रॉब्लम आएगी, हेयर लॉस शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, एजिंग जल्दी होगी। पिछले दिनों मैं एक शो पे गई और मुझे किसी ने बताया कि मेरी ना ये वाली लाफ लाइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही है, और ये वाली ठीक है लेकिन यहाँ से अब मैं बूढ़ी लग रही हूँ। आई डू एग्री विद दैट, मैं मानती हूँ कि मेरी यहाँ पे लाफ लाइन आना शुरू हो गई है, बट मेरी एज भी ज्यादा है। ये वाला प्रॉब्लम अब मुझे उस दिन से ये है कि मैंने इसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट कराना। मेरी एज के हिसाब से ये सारे मसले समझ आते हैं कि जी लाफ लाइंस नहीं आनी चाहिए, बट अगर आपको ये 20s में प्रॉब्लम्स हैं, कल मैंने एक एक्चुअली पेशेंट देखी, बिकॉज अब जब कोई आपको कह देता है ना फिर आप बाकियों को भी नोट करते हो, तो कल मैंने एक्चुअली एक पेशेंट देखी जिसकी एज 20-21 थी एंड उसकी लाफ लाइन बहुत प्रोमिनेंट थी। वजह क्या थी? जब दिल करता है क्रैश डाइट कर ली, जब दिल किया नॉर्मल डाइट पे आ गए, फिर क्रैश डाइट कर ली, फिर नॉर्मल डाइट पे आ गए। उससे आपकी एजिंग बहुत जल्दी होती है। अब ये क्या है? कोलेजन, जिसने आपकी स्किन को टाइट रखा हुआ है, जिसने आपको एजिंग से बचा के रखा है, वो क्या है? दैट इज अ प्रोटीन। कोलेजन एक प्रोटीन है। जब आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली आपका कोलेजन सही तरीके से नहीं बनेगा, जिसकी वजह से एजिंग बहुत जल्दी होगी एंड आप वक्त से पहले बूढ़े होना शुरू हो जाएंगे। और यही वजह है कि अगर आप बहुत ज्यादा एक्टर्स एक्ट्रेसेस को देखें या आप न्यूट्रिशनिस्ट को भी फॉलो करें, तो वो प्रोटीन पाउडर जरूर पानी में घोल के पी रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है, अगर उन्हें लगता है कि प्रोटीन उनका पूरा नहीं हो रहा और उन्हें पता है कि प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो अपना प्रोटीन जरूर पूरा करने के लिए प्रोटीन पाउडर्स वगैरह लेते हैं। ऑल्सो प्रोटीन पाकिस्तान में जो अच्छा प्रोटीन पाउडर है वो बहुत महंगा होता है, तो बेहतर ये है कि आप उसको डाइट से ही पूरा करने की कोशिश कर लिया करें। सो ये हैं साइड इफेक्ट्स डाइटिंग के, क्रैश डाइटिंग के, जिसमें आपकी स्किन भी खराब हो गई, आपकी फर्टिलिटी के इश्यूज भी आना शुरू हो गए, डायबिटीज टाइप 5 के आप रिस्क पे भी आ गए, वेट भी सारा बाउंस बैक कर गया, सो एंड सो। अब होता क्या है, आजकल मेरे पास 2 पेशेंट्स चल रहे हैं जिनको मैं क्रैश डाइट प्लान करा रही हूँ। एक वो पेशेंट है जिसका कोई टेस्ट आ रहा है, मैं उस महकमे का नाम नहीं लूंगी, लेकिन हमारा गवर्नमेंट का कोई महकमा है जिसके लिए उन्होंने उसको टारगेट दिया हुआ है कि 64 वेट पे आना है। अब पूरी उम्र एक करियर है जो कि वो बिल्ड करना चाह रही हैं खातून, एंड ऑब्वियसली हम सबको समझ आती है कि हाँ भाई, साल पूरा ज़ाया करने से या एज फिर ज़्यादा हो जाती है, उससे बेहतर है कि हम एक दफ़ा ज़रा डाइट करके तो वज़न अपना कम कर लें। दूसरा मेरे पास एक और, वो तो बहुत पर्सनल है तो मैं उसको वो बताऊंगी नहीं। बहरहाल 2 पेशेंट्स ऐसे चल रहे हैं जो एक्सट्रीम क्रैश डाइट प्लान्स पे हैं इस वक्त।
अगर आपका भी कोई इस तरह का मसला है, जैसे मैं अक्सर ये करती हूँ कि 5 दिन मैं भी कभी कभार बीच में कोई सख्त डाइट कर लेती हूँ, उसकी वजह ये होती है कि 5 दिन में वाटर वेट मेरा उतर जाता है। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे भी फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मेरा अपना ये प्रॉब्लम है कि अगर मैंने ज़्यादा चीनी खाई है या नमक लिया है, मेरा फेस अगले दिन इतना मोटा हुआ होता है, ब्लोटिंग पफिनेस हुई होती है। तो वो वाटर रिटेंशन कम करने के लिए मैं भी 5 दिन कभी कभार ऑफ एंड ऑन क्रैश डाइट करती हूँ, बट वो उस तरह की नहीं होती जिस तरह की सालों या महीनों चलने वाली होती है, जो साइड इफेक्ट ज़्यादा दे सके। अब डाइट प्लान जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, एक तो ये कि अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो प्लीज़ इसको फॉलो मत करें। अगर आपको इस पे आपका लगता है कि आपका एनर्जी लेवल लो हो रहा है तो प्लीज़ इसको फॉलो ना करें। प्री ब्रेकफास्ट इस केस में होगा हमारे पास इसबगोल, 2 खाने के चम्मच इसबगोल 2 ग्लास नीम गर्म पानी में डाल के लेना है। 1 ग्लास पानी में 2 खाने के चम्मच इसबगोल डाल के वो पीना है और उसके ऊपर से आपने 1 ग्लास पानी और पी लेना है। नाश्ता होगा आपका कोई 8 से 9 बजे के करीब, जिसमें आपने 1 उबला अंडा खाना है। अगर आप उबला अंडा नहीं खा सकते तो ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डालें, लेकिन इस अंडे के ऊपर नमक नहीं आएगा। जैसे हम अंडा उबाल के उसके ऊपर नमक डाल देते हैं, वो वाली चीज़ नहीं होगी। अगर आप ऑमलेट बना रहे हैं तो भी उसमें आप नमक नहीं डालेंगे और साथ आप लेंगे ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी। अच्छा, अब ब्लैक कॉफ़ी ग्रीन टी जब हम लेते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है वो उसमें चीनी या हनी डाल देते हैं, ये नहीं अलाउड। आप उसमें स्टिविया डाल सकते हैं लेकिन चीनी या हनी उसके अंदर नहीं आएगा। दिन 10 से 11 बजे के दरमियान आपने फ्रूट का स्लैश लेना है। 1 एप्पल या जितना मर्जी आप फालसा ले लें या जितनी मर्जी आप स्ट्रॉबेरी ले लें या 2 अमरूद ले लें, इन्हीं में से कोई एक फल आएगा। उसके अंदर आपने काला नमक और स्टिविया डाल के उसको पानी और बर्फ के साथ ब्लेंड करके 1 ग्लास बना लेना है। ये 1 ग्लास आपने 10 से 11 बजे के दरमियान पीना है। 12 से 1 बजे के दरमियान में आपने चिया सीड्स लेने हैं। 1 टीस्पून चिया सीड्स 1/4 कप पानी में 30 मिनट के लिए भिगोएं। इस टाइम पे आपने उसके अंदर 1 ग्लास पानी ऐड करना है, उसको अच्छे से मिक्स करके वो आपने पी लेना है। अगर ये आपको टेस्ट नहीं पसंद आता तो आप इसमें लेमन एंड थोड़ा सा काला नमक ऐड कर सकते हैं। बेहतर है ये प्लेन पिए, नहीं पिया जाता तो आप उसमें लेमन एंड थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। अगर चिया सीड्स आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप इसी तरह से तुख मलंगा ले सकते हैं, और अगर टेस्ट पसंद नहीं आता आप उसमें शुगर फ्री जामे शीरी ऐड कर सकते हैं इस केस में। दोपहर का खाना होगा तकरीबन 2 से 3 बजे के करीब, जिसमें आपने वेजिटेबल्स को स्टीम कर लेना। आप जितनी मर्जी वेजिटेबल ले लें सवाए आलू के, उनको स्टीम करके ब्राउन ब्रेड के 1 स्लाइस के साथ खा लेना है। शाम 5 से 6 बजे के दरमियान में आपने ग्रीन टी का 1 मग लेना है, थोड़ा सा लेमन उसके अंदर स्क्वीज करके। अगर आपको ग्रीन टी नहीं पीनी तो आप ब्लैक कॉफी पी सकते हैं, चाय नहीं है। 5 दिन का डाइट प्लान है, उसमें चाय नहीं मिलनी आपको। 6:30 से 7 बजे के दरमियान आपने ब्रिस्क वॉक करनी है। ब्रिस्क वॉक ये होता है तेज स्पीड से वॉक करना कि आपके दिल की धड़कन तेज हो सके। और 7:30 बजे के करीब आप अपना डिनर करेंगे, जिसमें आपने अपने हाथ के बराबर बगैर हड्डी के चिकन लेना है। इस चिकन को आप नॉन स्टिक पैन में स्टीम कर सकते हैं, आप इसको ग्रिल कर सकते हैं, आप इसको बारबेक्यू या टिक्का करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ रॉ वेजिटेबल सैलेड जितनी मर्जी खा लें। रॉ वेजिटेबल में प्याज, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, जो आपको कच्ची सब्जी पसंद है वो आप साथ ले सकते हैं। कोई भी वेजिटेबल रॉ वेजिटेबल में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। हाँ, पकी हुई सब्जियां या स्टीम वेजिटेबल्स में मैंने आलू रिस्ट्रिक्ट किया है। डाइट प्लान को 5 दिन से ज़्यादा फॉलो नहीं करना। इसमें मेनली आपका वाटर वेट कम होगा। 5 दिन में आपका फैट लॉस नहीं होता कोई बहुत अग्रेसिव, बट वो जो एक ब्लोटेड वाली फीलिंग है आपकी, वो आना बंद हो जाएगी। उम्मीद है डाइट प्लान एंड वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और साथ में मैंने क्रैश डाइट के आपको साइड इफेक्ट्स जो समझाए हैं वो भी समझना। शुक्रिया।